हेल्प करें। और मैं आपको एक बड़ी मेजर एक चीज़ बस बताना चाहता हूँ कि आप ये जो लाहौर शहर को सारे कहते हैं बागों का शहर, खूबसूरत शहर, उसमें हमारी ट्रेड की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और ये जो PHA अदारा फॉर्म हुआ था, ये हमारी ट्रेड की रिक्वेस्ट पे ये फॉर्म हुआ था। और तकरीबन कोई 740 मिलियन का रेवेन्यू है जो हम PHA को, पंजाब गवर्नमेंट को एज ए एडवांस टैक्स पे करते हैं। बिजनेस हो रहा हो या ना हो रहा हो, हम एडवांस पे करते हैं। इसी वजह से ये आपको जो सरसब्ज बाग नज़र आते हैं, ग्रीन बेल्ट्स आपको मेंटेन नज़र आती हैं, उसमें हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नंबर 2, जो इस टाइम आउटडोर ट्रेड है हमारी, इस टाइम ये सेकंड लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है आफ्टर द टीवी। तो मैं दोबारा से मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट सुनी और ये अपने पॉइंट्स जो है डिमांड के वो बोलो। जी, हमारा जी सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है वो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जब कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था 3 महीने के लिए, अप्रैल में, जून में, तो उसके बाद सड़कें खाली हो गई थी, कैंपेन्स ख़त्म हो गई थी सारी। तो हमने PHA से रिक्वेस्ट की हुई है और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हुई है कि ये जो 3 महीने हैं काइंडली इसमें हमें टैक्स रिलीफ दें ताकि हम आगे काम चला सकें, मामला चला सकें। सेकेंडली, जिस तरह आपने टेक्सटाइल सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी बहुत रिलीफ दिया है, हम दूसरी रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि 1 जुलाई ऑनवर्ड जो हमारा टैक्स है उस पर 30% हमें रिबेट भी दी जाए ताकि हम मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन करके दें। और इंशाल्लाह हम ये आपको कमिटमेंट देते हैं कि ये रिबेट मिलने के बावजूद भी हम आपका रेवेन्यू इंशाल्लाह नहीं गिरने देंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ जुड़ी जितनी भी हमारे भाई बहनें, मुझे पता है कि वो डिज़ाइनिंग के शोबे में घरों में बैठ के इनको सपोर्ट कर रही हैं, उनकी इस दावत पे यहाँ आके वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से इनके लिए खुसूसी पैगाम लेके आई हूँ। मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि ये इंडस्ट्री जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान का दरख्शां चेहरा जो है उसे दुनिया में उजागर कर रही है, बल्कि इस इंडस्ट्री के ज़रिए हमारा जो कीमती सकाफ़ती तहज़ीबी और तमदनी विरसा है वो भी महफूज बनाया जा रहा है। और जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको ये इंडस्ट्री रोज़गार फ्राहम करने में भी कलीदी किरदार अदा कर रही है। इस इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं उसमें चूँकि ये बड़ी मासूमाना डिमांड है और ये इनका बुनियादी हक है। यहाँ आने से पहले चूँकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब तबीयत की नासाजी की वजह से आज दफ्तरी अमूर निपटाने के लिए घर में मौजूद हैं, तो जब मेरी इनके इशू पे बात हुई तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लाहौर PHA का जो बोर्ड है उसने इनकी जो रिक्वेस्ट है उसको वज़ीर आला के हुक्म पे रिकमेंड करके वज़ीर आला ऑफिस में समरी को भेज दिया है। और जो इनका हक है 3 माह का जो बाकी कोविड-19 की वजह से, जो कोविड-19 की वजह से हमारा चैलेंज रहा और बाकी शोबे उससे मुस्तफ़ीद हुए, इनको भी हम वो रिलीफ देने जा रहे हैं। और आपकी ये पहली रिक्वेस्ट जो है वो तो जो डिमांड है वो एज़ इट इज़ हुकूमत उसको अप्रूव करने जा रही है। दूसरा जो आपका इशू था 30% आप टैक्स रिबेट मांग रहे हैं, तो वो 30% टैक्स रिबेट के लिए बोर्ड ने कुछ रिकमेंडेशंस की हैं। वो एग्जैक्ट 30% तो नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके दुखों का मदावा ज़रूर होगा। अगरचे कि ये है कि आपका वाहिद ये आउटडोर ऐसी एडवर्टाइजमेंट थी जो कोरोना में भी इश्तिहारात की शक्ल में, अवेयरनेस की शक्ल में ये सिस्टम आपका चलता रहा, लेकिन आपके जो वर्कर्स थे ज़ाहिर है वो उस तरह से घरों में क्वारंटीन होने की वजह से फील्ड में नज़र नहीं आए।
तो आपकी ज़रूरत को भी हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। अब जो है चूँकि इन्होंने अपना जो काम कर लिया, मेरा काम है अगला। वो काम जो है वो इस हुकूमत का, हुकूमत पंजाब का इक़्तिदार में जो आने का असल मकसद था कि यहाँ जो सबसे बड़ा भाई है वफाक की इकाइयों में सूबा पंजाब, वो खुद कफील हो, अपने पाँव पे खड़ा हो और उसकी अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, और जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी NFC अवार्ड में दी गई थी उसका अपना जो रोल है वो एग्रीकल्चर बेस्ड तो है, क्योंकि हम एक 70% हमारा एग्रो बेस्ड सूबा है, लेकिन इसके साथ जो सनत है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है सूबे के अंदर, स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्री जो कॉटेज इंडस्ट्री है। उसके लिए हम माशाल्लाह से उस्मान बुज़दार साहब को और उनकी टीम को ये क्रेडिट मिला, ये एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने सूबे की पहली एक जामिया वेल डिफाइंड एंड ड्राफ्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी। उस पॉलिसी के तहत टारगेट क्या फिक्स किया गया कि हमने अगले 10 साल के लिए उस पॉलिसी के जो हद्दोहाल थे, जो उसके साथ जुड़े चैलेंजेस थे, उनको पहले एड्रेस किया और उसके बाद हमने एक रोड मैप दिया कि 10 साल हमें बाद इस सूबे को कहाँ देखना चाहते हैं। नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा था कि सियासतदान और लीडर में क्या फ़र्क होता है, तो उसका जवाब ये था कि सियासतदान अगले इलेक्शन पे फोकस करता है और जो लीडर है वो आने वाली नस्ल के लिए प्लान करता है। तो हमने अगले 10 साल के लिए प्लान किया, जिसके तहत जो हमारी 10% सालाना तरक्की का हमने टारगेट फिक्स किया, उस 10% सालाना तरक्की के जो हमने SOP TOR वाज़ा किए, उसमें हर साल 12 लाख अफराद की रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाया गया। हर साल 5 लाख अफराद को फ़नी तरबियत की फराहमी तरजीही बुनियादों पर शुरू करने के मरहलावार जो प्रोग्राम है उनका आगाज़ हुआ, और इससे जो हमारी मुआशी सनतों की तरक्की के साथ साथ जुड़ा जो एक मेयार है, क्योंकि सनत चले, सनत का पहिया चले, मज़दूर का, मेहनत कश के घर का चूल्हा चले, लेकिन उसके अंदर मेयार को भी हम इंश्योर करें। सूबे भर में तकरीबन 362 हमने सहूलत बाज़ार कायम किए, और जो इस वक्त आवाम से जुड़ा इशू है वो महंगाई का इशू है। जो आम शख्स जिसको तकलीफ़ है उसकी इस तकलीफ़ के अजाले के लिए फिलफौर जो है वो इंसदाद ज़हीरा अंदोज़ी आर्डिनेंस ये हुकूमत लाई, और अशियाए ज़रूरिया के कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक कीमत पंजाब ऐप का इजरा किया गया, और फिर शिकायत को दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर जो हैं वो पब्लिक को दिए गए। सूबे के 17 अजला में सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सार्फिन अदालतों का क़याम अमल में लाया गया, और 5 बड़े शहरों में होम डिलीवरी की सहूलत को इंश्योर किया गया। पंजाब रोज़गार स्कीम जो है वो बुज़दार हुकूमत का एक अहम कदम है। इस पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद के आसान कर्ज़े 16 लाख से ज़ायद लोगों को रोज़गार मुयस्सर करने के लिए दिए गए। स्कीम के तहत 1 लाख से 1 करोड़ तक के आसान कर्ज़े जो हैं वो दिए जा रहे हैं। सूबे के 13 अजला में जो
हमारा कॉटेज इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने का प्रोग्राम है, उसका आगाज़ किया गया और जो पहले से चले प्रोग्राम थे उनकी रीस्ट्रक्चराइजेशन की गई और रीस्ट्रेंथन किए गए। प्रोग्राम के तहत हुनरमंदों को 3 से 5 लाख तक के आसान कर्जे फ्राहम किए गए। आइंदा 3 सालों में सूबे के 36 अजला में कॉटेज इंडस्ट्री की बहाली जो है वो बुज़दार हुकूमत का नंबर 1 टारगेट है और इसके लिए कॉटेज इंडस्ट्री अथॉरिटी के क़याम को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है 20 कर्जा जात स्कीमों के तहत 4 अरब से ज़ायद के आसान कर्जे जो हैं वो हुनरमंद प्रोग्राम के ज़रिए उनका इजरा कर दिया गया है। 1.5 अरब की रकम जो है वो 16 से 30 साल के उम्र के जो नौजवान हैं उनको चीफ मिनिस्टर हुनरमंद प्रोग्राम के ज़रिए ये कर्ज़े दस्तयाब किए जा रहे हैं। इसके अलावा हर साल 1 लाख अज़ाफ़ी तलबा को टैवटा के अदारों से फ़नी तालीम जो है वो दी जा रही है और हमारे इन प्रोग्रामों में ये फोकस किया गया कि क्योंकि इससे पहले वहाँ आप वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर बना रहे थे, हमने ये फोकस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हैं और जो यूथ को डिजिटलाइजेशन की तरफ माइल करने के लिए उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी रोशनास कराया जाए। पंजाब में जो 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन के क़याम का बेवक्त वक्त आगाज़ कर दिया गया। इससे पहले हमारी हुकूमत से पहले सिर्फ तीन जो है स्पेशल इकनॉमिक जोन काम कर रहे थे। इसके अलावा जो है वो ये जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं इसमें पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए 10 साल तक इनकम टैक्स की छूट और पहली बार दरामदी मशीनरी पर ज़ीरो ड्यूटी जो है उसकी सहूलत दी गई है। इसके अलावा जो है वो चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जैसे मंसूबों एकड़ रकबे पर बनने वाले इन इकनॉमिक जोन्स में 12 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी होने जा रही है और पाकिस्तान का पहला स्पेशल स्मार्ट इकनॉमिक जोन शेखुपुरा में मोटरवे के नज़दीक उस पे काम जारी है हुकूमत। और ये वो सारे इनिशिएटिव हैं जिनको गिनवाने के लिए मुझे शायद कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, लेकिन मैं आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास जो सनतकारों की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ जुड़ी तवक्कुआत हैं उनकी अक्कासी करने आई हूँ। मैं वज़ीर आज़म का जो सनतकारों के साथ एक कमिटमेंट थी कि हम इनको बैनुल अक़वामी सतह पे इंटरनेशनली वो गैस और बिजली के टैरिफ में पैरिटी देंगे। तो आपने देखा कि इस हुकूमत ने जो कहा वो किया और हमारी सनत ने स्पेशली जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने उस सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए जो आज कोरोना में दुनिया इकनॉमिक रिसेशन में है, दुनिया के पास इकनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हुई हैं। पाकिस्तान की सनत का पहिया पहले से ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है और कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके पास उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑर्डर ना हो। तो ये इस हुकूमत पे सनतकारों का, एक्सपोर्टर्स का, कॉटेज इंडस्ट्री का, हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री का एतमाद है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो हमारी मईशत का जो पहिया है वो अपनी मुस्बत सिमत में रवां-दवां होगा। और एक इंडस्ट्री ही वो सेक्टर है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोज़गार के मौके पैदा कर सकता है और बेरोज़गारी के इस जिन को बोतल में बंद करने के लिए
हमारा मावन और मददगार बन सकता है। हुकूमत नौजवानों को एम्पावर करने के लिए, रोज़गार देने के लिए, बाख्तियार और ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए नौजवानों की फ़नी तरबियत, क्वालिटी एजुकेशन और उसके साथ जुड़ा जो कारोबारी आसान कर्ज़ों की फराहमी है वो यकीनी बना के अपनी आबादी के 65% इस कीमती असासे को तक़वियत दे रही है। और हम ये समझते हैं कि ये नौजवान जो है वो असल पाकिस्तान की ताकत हैं और इन्होंने इस पाकिस्तान को हर महाज पे ना सिर्फ कामयाब बनाना है बल्कि हुकूमत का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बन के पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। मैडम, इशू था प्रॉपर्टी के हवाले से, हाउसिंग सेक्टर के लिए मिनिस्ट्री स्कीम दी थी प्राइम मिनिस्टर ने, जी जी, वो अब खत्म हो रही है 31 दिसंबर को, क्या उसमें एनहांसमेंट हो रही है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। आपने देखा कि बावजूद इसके कि हम IMF के पैकेज में थे और उस प्रोग्राम की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस और बाइंडिंग्स थी, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आपके लिए इस मुल्क की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम देने के लिए एक इनिशिएटिव लिया और उसके बड़े हौसला अफजा नताइज सामने आए। और अब तक की जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसमें सीमेंट इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़े 40 और इंडस्ट्री हैं जो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और पाकिस्तान की मईशत को रवां दवां रखे हुए हैं। ये एक हौसला अफजा पेशरफ्त है। मैं चाहूँगी कि आपकी नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम गुजारिश करें कि वो इस हवाले से IMF के साथ जो कंसल्टेशन प्रोसेस है उसको हतमी शक्ल दे के इस प्रोग्राम के जो अहम जुज़ हैं उनको कंटिन्यू करें ताकि आपका इस मईशत के साथ जुड़ा जो रिवाइवल हुआ है, जो हमारी इंडस्ट्री बंद थी, सिक इंडस्ट्री, वो भी चलना शुरू हुई है और जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है वो पाकिस्तान के इकनॉमिक चैलेंज में, इन हालात में एक बहुत हौसला अफजा और अहम तरीन संग मील है और इसको कंटिन्यू होना चाहिए। मैं आपकी भी तर्जमान बनूंगी और देखते हैं कि प्रोग्राम के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस तरह से उसकी आड़े आती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म पूरी कौम के वकील बन के इस इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए और इस मईशत के पहिए को रवां दवां रखने के लिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए को हतमी लाए अमल जो है तय करेंगे। मैडम, मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM के सदर हैं, नैब जो है उसको गिरफ्तार करने या कार्रवाई करने उनके खिलाफ जा रही है। क्या आप नहीं समझती कि नैब की ये कार्रवाई PDM की मुर्दा सियासत में जान डालने के मुतरादिफ होगी, क्योंकि फिर वो दोबारा एक दफा जिंदा हो जाएगी PDM की सियासत? जी जी जी, अगर इजाजत दे दो, आप हमेशा बड़े मंच की खिलाड़ी रही हैं, आगे चल के बड़ा मंच फरवरी में सजने जा रहा है, मेरा मुराद के सेनेट का इलेक्शन, या सेनेट के इलेक्शन के लिए आप अप्लाई कर रही हैं? पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को मैंने क्या कहना है, उनके मुखालफीन ने क्या कहना है, उनके घर से उनकी मंजी के नीचे डंडा फेर दिया गया और वो मौलाना शरानी साहब का आपने स्टेटमेंट देख ली है, मीडिया पे चल रही है, जिन्होंने उन्हें सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। तो लिहाजा मौलाना साहब जब दिन बुरे आ जाएं तो फिर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, तो साया भी साथ नहीं देता। तो मौलाना साहब का साया जो इसको मौलाना शरानी साहब हमेशा ढाल बन के उस भारी भरकम साये की हिफाजत करते थे, तो वो खुद जो है उन्होंने मौलाना के बयानिए से लातअल्की का ऐलान कर दिया। तो उन्होंने जो मौलाना साहब का डंका बजाया तो हुकूमत को डुगडुगी बजाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो मौलाना साहब का इस वक्त नैब के साथ जुड़ा रिश्ता है, क्योंकि
एक है कि आपका अवाम से रिश्ता, एक है माल पानी का रिश्ता। तो जो माल पानी से जुड़ा रिश्ता है वो नैब ने उस रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए कमर बांधी हुई है। तो मौलाना साहब बजाय इसके वो स्टेज पे आके गुड्डा गुड्डी को दाएं बाएं लेके बगल में तो हुकूमत को ललकारें। बेहतर है कि वो नैब में तशरीफ़ ला के तो वहाँ जो नैब पूछ रही है कि ये माल पानी जो है वो ज़राए कौन से थे, वो तरीका वारदात कौन सा था और वो कौन से ऐसे खुफिया ख़जाने थे जहाँ से ये सारे एकदम से आपको खुद कफील हो गए। तो मौलाना साहब के हाथ साफ हैं, तो उन्हें नैब में बजाय इसके कि आप क्या करें मीडिया में जाके वहाँ जवाब दें और इंशाल्लाह उनको नैब मायूस नहीं करेगी। यहाँ लाया गया पंजाब में खवातीन क्योंकि आपके मद्दे मुकाबला है, तो आपने एक राजकुमारी को बॉक्सिंग का चैलेंज भी दिया, क्या आपका चैलेंज कबूल किया गया है कि नहीं? देखिए, राजकुमारी नहीं, वो करप्शन की राजकुमारी क्या करें, उसका भी कोई मानी खेज टाइटल है। तो करप्शन राजकुमारियाँ जो होती हैं वो तो कोई असूल, कोई वज़ादारी, को रख रखाव उसकी बुनियाद पे परवान चढ़ती हैं। तो जो करप्शन में खेल के और उस अवाम के वसाइल पे परवान चढ़ें, महलों में रह के, वो राजकुमारियाँ नहीं, करप्शन की राजकुमारियाँ कहलाती हैं। तो जो आपने उसका चैलेंज का कहा, तो मैं कल भी कह चुकी थी कि ये ब्रायलर मुर्गियाँ जो अपनी टांग पे खुद नहीं खड़ा हो सकती, हिसारों के ज़रिए, बैसाखियों के ज़रिए, रिज़र्व सीटों के ज़रिए जो खड़ी होने वाली हैं, ये हमारे अवाम के जो नुमाइंदे हैं जो वोट की ताकत से गली गली धक्के खा के हम लोग अवामी मसाइल के तदारक के लिए मसरूफ़ अमल है, उनका मुकाबला नहीं कर सकती। आपने चूँकि सेनेट की बात की थी, तो देखिए मेरा हल्का है, मैं हल्के की पॉलिटिक्स करती हूँ और मेरी ताकत मेरा वोटर है। और मेरा वोटर जो है वो गली मोहल्ले में, देहात में, शहरों में, जहाँ जहाँ बसता है, मुझे उनकी जंग लड़नी है। और सेनेट तो आसान तरीन रास्ता है, ये तो पक्की पकाई खीर है और ये तो एक ऐसी बिरयानी है, पुलाव कि जो भी हर कोई चाहता खा ले। तो वो खीर पका के खानी जो है वो हल्के की सियासत है। तो हल्के की सियासत जो है वो मेरी प्रायोरिटी है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आने वाले दिनों में आपकी पॉलिसी से इकोनॉमी चल पड़ी है, बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में लगता है कि अपोजिशन की लेकिन लगता है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन की सियासत की वजह से इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होगी, ये पहिया रुकेगा। तो ऐसे में क्या अपोजिशन के साथ जो मुलाकात की बातें होती हैं उसमें कोई हकीकत है कि हुकूमत अपोजिशन को इंगेज करना चाहती है? देखिए, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, और सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी इस्तेहकाम को जन्म देता है। और जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसका एजेंडा ही 1 पॉइंट ये है कि किसी तरह इस हुकूमत की जो कामयाबियाँ हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का उस वेंटिलेटर पे पड़ी मईशत को पाँव पे खड़ा करने का और फिर अब आगे चलाने का ख्वाब है, उसको चिकनाचूर किया जाए। लेकिन ये आप मीडिया और अवाम जो है इसको विटनेस करेंगे कि अवाम के मसाइल के तदारक के लिए कौन कोशा है, और अवाम को दुखों में मुब्तला करने वाला जो टोला है उसका टारगेट क्या है। हुकूमत के टारगेट, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स सेट हैं, हम डिट्रैक्ट नहीं होंगे, हम अपनी मंजिल की तरफ चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और मुखालफिन को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देंगे। लेकिन अपोजिशन जो इस वक्त तहिया कर चुकी है कि इन्हें जमहूरियत चाहिए जिसमें ये इक़्तिदार में हो, और इक़्तिदार के बगैर ना इनको मईशत चाहिए ना जमहूरियत चाहिए, तो हम इनके हर हरबे का मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।